चलो जी, कोई शेर इकबाल का। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों। शाबाश। अच्छा, एक मिसरे को एक ही दफ़ा पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। और आप मफ़हूम समझें कि कुरान क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, और इकबाल क्या कह रहे हैं, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये तफसीर है कुरान की। कुरान में हमें मुसलमानों को जो शर्फ बख्शा गया कि हम बेहतरीन उम्मत हैं, क्यों कि उखरजत लिन्नास, हम इंसानों के लिए भेजे गए हैं। तो जो लोग इंसानों के लिए भेजे गए, इंसानों की खिदमत करते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, जो कुरान के अहकाम के मुताबिक हैं, जिनकी शनाख्त खैरुल उम्मा है, तो हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। शाबाश जी। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, तो शाही है पर खैर बस एक शेर, अपना ख़जाना ज़ाय ना करो, एक ही शुमार होना है। ये दूसरा शेर फिर काम आ जाएगा। तो तेरे सामने आसमां और भी हैं, इससे मुराद ये है, देखो इंसान, शाहीन का तो जहान है आसमान, इंसान का आसमान, इंसान का जहान ये ज़मीन है। तो इस पे भी आपके लिए हज़ार मौक़े हैं, कहीं पे भी कोई कमी रह जाए तो मायूस नहीं होना, तेरे सामने आसमां और भी हैं। शाबाश। नहीं है चीज़ नि कमी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। शाबाश जी। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। जी शाबाश। हाँ जी। दिलों को मरकज़े महरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर। शाबाश जी। हरीम किबरिया यानी नाराए तकबीर, इससे मुसलमान आशना हो जाए तो पूरी दुनिया में ये नारा गूंजेगा। और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बना तो एक ही नारा था, और वो पाकिस्तान बनाने वालों का, कुर्बानियाँ देने वालों का नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? बस ये नारा सारे जहान में गूंजे, नारा तकबीर सारे जहान में गूंजे। ये है हरीम किबरिया से आशना कर। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फरदाना करूं, महवे गमे दोष रहूं। शाबाश। आप तरन्नुम से भी सुना सकते हैं, बल्कि तरन्नुम से सुनाने के मार्क्स अगर नागी साहब चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो बहुत अच्छे। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा ना करूं, महवे गमे दोष रहूं। दोष कहते हैं कल वाला गुज़रा हुआ, महवे गमे दोष, दोष यानी गुज़रा हुआ कल, और फ़रदा यानी आने वाला कल। आने वाले कल की फ़िक्र ना करें, और माजी के गुज़रे हुए दिनों का हम वो मातम करते रहें, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये हो जाता, काश ये होता वो होता। ये नुकसान है, ज़ियाकार है ये बनना, सूद फरामोश होना। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश हूँ। सूद कहते हैं नफ़े को, तो मैं अपने नफ़े को क्यों भुला दूं और नुकसान क्यों करूं? मैं अपने कल को क्यों याद करता रहूं? मैं अपने आने वाले कल को, दोष को नहीं, फ़रदा को याद करूं और फ़रदा की तैयारी करूं। शाबाश जी। नाले बुलबुल के सुनो और हमा तन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं। शाबाश। देखें, फूल चमन में, बाग में आपने देखे हैं, और बुलबुल बैठ के जितने चाहे नगमे गाए, नगमे सुनाए, नाले सुनाए, यानी रोना धोना भी करे, किसी फूल की पत्ती पे एक कतरा आंसू नहीं देखोगे। क्यों? कि उसमें और इंसान में फ़र्क है। नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, फूल तो ऐसे लगता है जैसे उसने सुना ही नहीं, एक आंसू भी उसकी आंख में नहीं आया, उसके पत्ते पे नहीं गिरा।
नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ, मैं कोई फूल तो नहीं हूँ कि खामोश रहूं। मैं तो अगर किसी के आहोजारी सुनूंगा तो फिर मैं चिल्लाऊंगा, और हमारी कौम मज़लूम कौम, इसके लिए चिल्लाना हमारा फ़र्ज़ है। हम हमेशा ये नारा लगाएं, ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा होना चाहिए। इस मुल्क में तालीम 100% हो, हुनर 100% हो, रोज़गार 100% हो, और तालीम आपकी मुफ्त हो, PhD तक मुफ्त हो, आला तालीम तक, अदल हो, अमन हो, ज़राअत हो, सेहत हो, तवानाई हो, सब कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हो, हम उनसे आगे हों, ये होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था, और पाकिस्तान का जो मतलब था आप फिर से बताएं, सारे ज़माने को बताएं, पाकिस्तान का मतलब क्या? शाबाश। प्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। शाबाश। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, ये कहते हुए बड़ा डर लगता है। इस दौर के नौजवानों को अगर कह दिया ना दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, कहें जी कल नागी साहब के हाथ में डंडा होगा, ये कौन कौन गर्लफ्रेंड साथ लाया है, क्यों लाया है, क्यों इश्क कर रहे हो तुम, ये कहेंगे जी डॉक्टर साहब ने कहा था। भाई मैं वो इश्क की बात नहीं कर रहा, मैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार की तर्जमानी कर रहा हूँ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे से कह रहे हैं, तो बेटे से तो कोई नहीं कहता कि बेटा कल गर्लफ्रेंड के साथ आना। बेटे से तो जो बात कहेगा कोई, उसके दुनिया और आखिरत संवारने की बात करेगा। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की अपने बेटे से, उनका जो पहला ख़त इंग्लैंड में गया इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास बेटे का, तो उन्होंने जवाब में लिखा, उन्होंने कोई और दिलासे नहीं दिए कि मैं तेरे लिए ये लेके आऊँगा, ये खिलौना, वो खिलौना बच्चे के लिए लाऊँगा, नहीं, उन्होंने कहा बेटा दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। ग़ुलामी का दौर था, वो दौर ला बेटा कि आज़ादी आए, आज़ादी का दौर हो, मुसलमान आज़ाद हों, इस्लामी सल्तनत हो, कलमे की ज़मीन हो, कलमे का निज़ाम चले, नए सुबह शाम हो, सुबह ऐलान हो, तालीम सब के लिए फ्री और 100%, जबरी तालीम, हर एक को जाना पड़ेगा, बच्चा हो या बच्ची, तालीम याफ्ता होंगे सब। ऐसे ऐलानात हो, नए सुबह शाम, शाम को ऐलान हो कि तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए हैं, पाकिस्तान ख़जानों का मालिक है, बिजली फ्री, गैस फ्री, सब कुछ, ऐसी रियायतें हो सकती हैं। ये मुल्क कितना अमीर है, ख़जाने हैं, वो सुबह शाम चाहिए दयारे इश्क में। लेकिन ये इश्क के बगैर नहीं मंजिल मिलेगी, ये मंजिल इश्क के बगैर नहीं मिलती। तो दयारे इश्क में, इश्क नबी में वो मकाम पैदा कर कि नया ज़माना हो, नए सुबह शाम पैदा कर। शाबाश जी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। देखो कैसी बात की है। पहले ये बताओ कि इश्क की इंतहा होती है, तो फिर क्यों चाहते हो? वो अगले मिसरे में पूरा कर दिया, सादगी देख। हाँ, सादगी दिखाई है, सादा लॉ ने सादगी दिखाई है कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, जो चीज़ होती नहीं वो चाहता हूँ। शाबाश। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश पे ला साकिया। शाबाश। शराब कौन, भाई शराब कौन कौन पीता आप में से? कौन है शराबी? पिलाने वाला खुद भी नहीं कह रहा मैं शराबी हूँ, कोई तो कहो शराबी। फिर क्यों कहते हो शराबे कौन फिर पिला साकिया? पीते तो हो नहीं और मांग रहे हो शराब, 2 घूंट ले ली तो फिर झूमते फिरोगे गलियों में, आवाज़ें कसते हुए लोग पकड़ के थाने ले जाएंगे हैं कि ये शराब है, पी रखी है इसने। तो वो चीज़ क्यों मांगते हो जो नहीं करते हो? शराबे कोहन, कौन सी शराब है वो जो इकबाल मांग रहे हैं? इकबाल इस दौर के वलीउल्लाह हैं, उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं और कुरान के उर्दू में सबसे बड़े मुफस्सिर हैं। आज पाकिस्तान के वो उलमा जो कभी उनके बुज़ुर्ग फतवे लगाते थे कुफ्र के इकबाल पे, आज वो उलमा मसाजिद में मेंबर पे बैठ के इकबाल के अशार पढ़ते हैं। तो इकबाल और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बेहतर कौन साहिब नज़र है और कौन मोहसिन पाकिस्तान है, बानी पाकिस्तान से बढ़कर? उन्होंने, साहिब नज़र ने जो
उस ज़माने के, अपने ज़माने के सबसे बड़े वकील भी थे। उन्होंने कहा कि इस दौर में अगर किसी ने इस्लाम को समझा है तो इकबाल ने समझा है। इकबाल ने इस्लाम को समझा तो आज़ादी का आलम उठाया, पाकिस्तान बनाने का एक वो पैगाम दिया, तसव्वुर दिया, तख़य्युल दिया, ख्वाब देखा। ये तख़य्युल आम शख्स में नहीं आ सकता। आज़ादी का तख़य्युल बहुत मुश्किल है, नहीं आता। तो ये तख़य्युल इसलिए आया कि अल्लाह का उन पे ख़ास करम था, उनका राबता अल्लाह से था और उनका इश्क़ रसूल मिसाली था। शाबाश जी। नेक्स्ट। नहीं, शराब का शेर इनका था कि शराब कोहन फिर पिला साकिया। तो इकबाल वो शराब मांग रहे हैं जो शराब पी थी गजाली ने रहमतुल्लाह अलैह, राजी ने, अत्तार ने, मौलाए रूम ने। वो शराब मांग रहे हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पी थी, जो महमूद गजनवी ने पी थी। वो शराब मांग रहे हैं, शराब कोहन फिर पिला साकिया, ताकि मैं भी मुसलमानों को इस दुनिया के काफरों से आज़ाद करवाऊं, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवाया, जैसे महमूद गजनवी ने करवाया। मुझे भी है साकिया, वो शराब पिला दे। शाबाश। तुम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सबर आजमा चाहता, सबर आजमा चाहता हूँ। कुछ तो मेरे साथ वादा करना कि तू बेहिजाब कभी आएगा मेरे सामने, या तो ये वादा कर ले, कोई ऐसा वादा कर ले कि मैं सब्र में बैठा रहूं, इंतज़ार करूं। इंतज़ार बहुत बड़ी दौलत भी है, बहुत बड़ी मुसीबत भी है। तो वो इकबाल मांग रहे हैं कि ऐसा वादा मुझसे कर ले कि मैं मुंतज़िर रहूं। शाबाश। अपने, उनकी बातें अपने रब के साथ हैं, ये ज़हन में रखना। उनका इश्क इश्क हकीकी है, उनकी शायरी इस्लामी शायरी है। ये किसी और से वादा नहीं हो रहा कि मुझे ऐसा वादा कर ले कल मिलने का। जी शाबाश। इरादे जिन के पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं कभी। शाबाश। देखो, आप में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब घरों से हैं और वो गुर्बत को अपनी रुकावट समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गरीब घर का हूँ, मेरा तो बाप मजदूरी करता है, मेरी तो माँ भी कुछ करने काबिल नहीं है, हमें तो रोटी भी पूरी नहीं मिलती, मैं कैसे तालीम पाऊँगा, कैसे तालीम हाईएस्ट लेवल पे जाऊँगा। ये सब उज़र और बहाने हैं। कोई रुकावट नहीं आपके लिए, आप खुद रुकावट हैं। बस आपका शौक़ हो कि आपके हाथ से किताब ना छूटे, माँ रात को कहे बेटा 12 बज गए अब तो सो जा। मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मोबाइल इल्म का ख़जाना है, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा उस्ताद मानता हूँ मैं इसको इस दौर में, मगर उसका मिसयूज़ वो बहुत ही गलत, उतना ही नुकसानदेह है। आपने यूं ही वक्त ज़ाहिर नहीं करना कि फेसबुक खोल चलते जा रहे हैं, नहीं। आपने कोई चीज़ नहीं आती, आपको आपके उस्ताद भी नहीं बता पा रहे, आप उससे पूछो, वो सबसे बड़ा उस्ताद है इस दौर का, वो बता देगा आपको। आप उससे हेल्प लें और अपने मैदान में अपने जौहर दिखाएं। किताब आपका मैदान है, ये इल्म आपका मैदान है। आज जो बच्चा सबसे निकम्मा कहलाता है, फेल होता है, डांट खाता है, अहद कर ले कि मैंने तो इस साल टॉप करना है, वो कर जाएगा। मगर दिल में अहद कर ले, अज़्म कर ले, फिर उसको कोई और बात ना सूझे, हर वक्त उसका ध्यान किताब पे हो, पढ़े और ऐसे पढ़े कि अगर नींद आए तो उठ के मुंह धो ले, चाय पी ले, कुछ फ्रेश होके फिर शुरू कर दे। 6 घंटे या 8 घंटे नॉर्मल नींद होती है इंसान की, उससे ज़्यादा सोना नुकसानदेह है, जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी। तो शाबाश। नेक्स्ट जी, इनकी बारी। हाँ जी। जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये मैं आपका सामना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश। आशिक को तो माशूक का दीदार चाहिए, उसे जन्नत में क्या लेना, उसकी जन्नत उसके महबूब की दीदार है, महबूब की ज़ियारत है। शाबाश। नेक्स्ट। खुदी की खलूतों में गुम रहा मैं, खुदा के सामने गोया न था। शाबाश। खलवत।
लफ्ज़ खलवतों, खुदी की खलवतों में गुमराह। जी, महफिल नौ में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, रंग पर जवाब ना यूं अफसानों को ना छेड़। ये आपसे कह रहे हैं कि पुरानी शराब ना मांगो, अब नए दौर की शराब मांगो, हैं? बात तो वैसे तो बात ठीक है, पुराने किस्से कहानियों में पड़े रहोगे क्या मिलेगा, लेकिन बात शराब की नहीं। इन्होंने तो पुरानी दास्तानों की बात की है। शराब पुरानी ही लेनी है, शराब पुरानी ही पीनी है। शराबे कोहन फिर पिला साकिया। जी, कौन मुकम्मल करेगा? यही मुकम्मल करो। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। के पर लगाकर उड़ा मेरी खाक जुगनू बनाकर। हाँ, शेर काम आ गया ना, शाबाश। चलो जी, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा। इश्क के पर होते हैं? नहीं होते। देखो, इश्क की एक इलामत है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आशिक जो बात करेगा उसको झुटला नहीं सकता कोई। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो परवाज की ताकत तो है, फिर भी इश्क में परवाज की ताकत है। शाबाश, इश्क के पर उड़ा कर लगा कर उड़ा। शाबाश। करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। शाबाश शाबाश। लेकिन फिर भी इन्होंने दाद दे दी है, इनकी मेहरबानी। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट। न देखा आंख उठा के जलवाए दोस्त, क़यामत में तमाशा बन गया था। बन गया मैं। जी शाबाश। क़यामत की बातें शुरू हो गई हैं। कह रहा था कि मैं आसमां हूं, मकां कह रहा था कि मैं लामकां। जी, मुकाबला हो रहा है। अब ये देखो, ज़मीन और आसमान का मुकाबला हो रहा है। ये कह रहे हैं हम जीतेंगे, ये कह रहे हैं हम जीतेंगे। अब देखते हैं कौन जीतेगा। जी, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब तू गैर के आगे न मन तेरा न तन। तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। शाबाश। तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। कशकोल उठाए फिरते हैं वो पाकिस्तानी, जिनकी आज तो दुनिया में अल्लाह ने इज्जत ऐसी रख ली कि दुनिया पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को देख के रेस्पेक्ट दे रही है। वरना एक ज़माना था कि ग्रीन पासपोर्ट देख के दूर से कह देते थे जाओ। हम अपना किस्सा सुनाते हैं। हम डॉक्टरों का वफद गया इंडोनेशिया, एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उन्होंने हमें अलग कर दिया और बाकी लोग गुजर गए, इंडिया के मज़दूर भी गुजर गए और हम पाकिस्तानी अलहदा खड़े थे। हमारे पासपोर्ट उन्होंने ले लिए, आगे गए, सामान लिया। हमने पूछा अपने जिस कंपनी से गए थे कि भाई हमारे पासपोर्ट, उन्होंने कहा जी बस में बैठ के मिलेंगे। जब सामान लेके बस में बैठ गए, हमने कहा पासपोर्ट, उन्होंने कहा जी होटल जाके मिलेंगे। होटल चले गए, जाके वहाँ कहा जी हमारे पासपोर्ट, उनका जी आप अपने कमरों में चले जाए, वहाँ मिलेंगे। कमरों में चले गए, पूछा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नहीं मिले। आखिरी दिन जब एयरपोर्ट पे हमें एग्ज़िट दिया गया, उस वक़्त हमारे पासपोर्ट हमें दिए गए। ये थी पाकिस्तानी की वैल्यू। मगर अल्लाह ने वो मदद की है। ये जो जंग हुई 2-3 दिन की कह लें, या असल तो जंग 2 घंटों की ही थी, उसमें अल्लाह ने ऐसी मदद की कि जिसकी कोई तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। पूरी तारीख़ में कोई ऐसी जंग नहीं मिलेगी आपको जिसमें यूं पल झपकते में 5 गुना बड़ी क़ुव्वत को शिकस्त दे दी जाए। और उसके बाद से पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया में एक मकाम दे दिया। तो ये तो अल्लाह का करम हुआ है। वरना हम अपनी कौम को देखें, जहालत में सबसे आगे है, अभी भी गुर्बत में आगे है, जुल्म और सितम में आगे है। साल हर साल, दहाइयों तक, नस्लों तक फैसले नहीं होते। इतनी बदनसीब कौम है। तो हमें इस कौम को बनाना है, इस कौम को सजाना है, इस मुल्क को सजाना है। हर फर्द, कोई ये ना महसूस करे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर फर्द ये हद कर लो, हमने कशकोल तोड़ना है, हमने भिखारी नहीं बनना। क्यों? पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन।
फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन। पूरी नज़म अगर कोई सुनाएगा बच्चा, स्पेशल प्राइज उसके लिए होगा। पूरी नज़म सुना दो कोई। फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए हो अगर शहरों से बन प्यारे, तो शहर अच्छे के बन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने लिए अपने लिए कुछ बन जाओ। अगर किसी के काम नहीं आना, मुल्क को कौम की खिदमत और फिक्र नहीं भी करनी, अपनी तो फिक्र कर लो। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। बच्चों कुछ पढ़ लोगे तुम्हारे काम आएगा। ज्यादा दौलत चाहते हो तो ज्यादा इल्म हासिल करो, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। और इल्म में है दौलत, इल्म में दौलत भी है, कुव्वत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग, वो सुराग इकबाल से मिलेगा आपको, खुद ही का सुराग इकबाल से मिल जाएगा। तो आपको तो मिल गया, इल्म हासिल करो, दौलत इज्जत कुव्वत सब कुछ मिलेगा, लज्जत मिलेगी। और अपना सुराग इकबाल के अशार से आपको मिलेगा, इंशाअल्लाह आपकी दहलीज पे मिलेगा। मन की दुनिया, मन की दुनिया, सोजो मस्ती जज्बो शौक। इस दुनिया में आके देखो कितना मज़ा है, कितनी लज्जत है। कभी जब आओगे स्टेज पे और इकबाल के अशार की बैतबाजी करवाओगे, इंशाल्लाह आप करवाएंगे, तो फिर देखना इसमें मज़ा कितना है। मैं ऐसे नहीं पागल के फिरता हूँ अपना क्लिनिक छोड़ के स्कूलों में बच्चों के साथ इकबालियात के प्रोग्राम करता, बैतबाजी करवाता, पागल नहीं हूँ। मन की दुनिया, मन की दुनिया, सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया, तन की दुनिया, सूदो सौदा मकरो फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन। मन की दुनिया में ना पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में ना देखे मैंने शेखो ब्राह्मण। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। कलंदर कौन है? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सबसे बड़े कलंदर। कभी सवाल आए तो जवाब याद रखना, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े कलंदर। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन, बस अब तो हमें कशकोल तोड़ना है इंशाअल्लाह। और नारा लगाना है गली गली, दर दर, कूचा कूचा, शहर बाजार, हर जगह पाकिस्तान का मतलब क्या? शाबाश जी। हाँ जी, वो भी सुना दे तुझको, स्कूटे लाला और गुल से कलाम पैदा कर। शाबाश। अगर फितरत शनासी करोगे, कुदरत को पहचानोगे, तो फूलों से बातें करोगे, फूल आपकी बातों का जवाब देंगे। आप बाग में जाओगे, आप महजूज होगे। ये नहीं है कि वाक करने गए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़ गीबत करे जा रहे हैं और तनकीद करे जा रहे हैं। गए हैं फ्रेश होने के लिए और अंदर से सड़े जा रहे हैं। ये नहीं, चमन में जाओ, फूलों से बातें करो। जी शाबाश, इधर से। बड़ी बज़म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता। देखो जी, मैं तो मेहमान हूँ, सज़ा नहीं दे सकता इनको। आप तजवीज़ करो इनको क्या सज़ा देनी। उन्होंने खुद कह दिया कि जी सज़ा चाहता हूँ, तो क्या बेअदबी की है बता दो जी। इस दौर में लोग कहते हैं इकबाल की समझ नहीं आती, और लोगों के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो कहेंगे बड़ा बेअदब है। अगर बुज़ुर्ग बैठे हों और बात कर रहे हों कि इकबाल के अशार की तो समझ नहीं आती, और नौजवान उठ के कहे कि क्यों नहीं आती, मुझे आती है, तो कहेंगे बड़ा बेअदब है। ऐसी राज की बात कह दी तो फिर हाँ, हम ऐसे ही बेअदब हैं, ज़माना जो चाहे सज़ा दे, हम वैसे ही बेअदब हैं।
कि खरी बात कहेंगे, हर जगह कहेंगे, हर लहजा कहेंगे इंशाअल्लाह। जी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। शाबाश शाबाश। देखें, हीरो हर रोज़ पैदा नहीं होते, लीडर हर रोज़ पैदा नहीं होते। सदियों के बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो 100 साल गुजर गए, अभी तक भी उनका कलाम दूसरे मुल्कों में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जा रहा है। हम पाकिस्तानियों ने कदर नहीं पहचानी, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, अरबी में, फ़ारसी में, और अपनी कौमों को पढ़ा रहे हैं। बल्कि फ़ारसी में तो उनका अपना कलाम है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। तो ऐसे जौहर हर रोज़ नहीं दुनिया में आते, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये कायद आज़म, मुल्क बनाने वाले, आज़ादी दिलाने वाले हर रोज़ पैदा नहीं होते। और ये तसल्ली दे रहे हैं हमें कि अगर उस्मानियों पे को, भाई बात सुनो, ये किस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है। सल्तनत उस्मानिया थी, कहते 3 बर्रे सगीर, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। फिर उसके बाद यूरोप ने सर उठाया है और फिर वो उस्मानियों का उन्होंने हुकूमत का ख़ात्मा किया, तुर्की पे कब्ज़ा किया। अब तुर्की दोबारा आज़ाद हुआ है 100 साल के बाद। सन 1923 में पाबंदी लगी थी कि वो अपने टैक्सेस नहीं ले सकते, अपनी मैशत नहीं संवार सकते। अब वो ख़त्म हुई है, अब तुर्की आज़ाद हुआ है असल में मैशत के एतबार से। तो जहाद चल रहा था और उस्मानियों का कत्लेआम हो रहा था अंग्रेज़ों के हाथों। इकबाल हमें तसल्ली दे रहे हैं, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सार पैदा। 100,000 लाखों सितारे बेचारे मरते हैं तो सुबह होती है। नवा पैरा हो है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शाबाश जी। नेक्स्ट। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे जुल्म ढाए जाते थे, तपती रेत। यहाँ तो पाकिस्तान की गर्मी कुछ भी नहीं है, सऊदी अरब की गर्मी और सहरा और पहाड़ और वहाँ की गर्मी और वो तपते हुए रेत और पहाड़ पत्थर, उन पे लिटा दिया जाता था, घसीटा जाता था और अंगारे बनाकर उन पे लिटाया जाता था कि उनके लहू से, उनके बदन से, उनकी खाल जलने से वो अंगारे बुझते थे। ऐसा जुल्म होता था बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरस आया और फरमाया कि ऐ बिलाल, तू इन काफरों के सामने ना कहा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वहाँ कहने में मज़ा आता है वो और जगह नहीं आता। सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। शाबाश। पटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हाँ जी, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। शाबाश। रिवायत तस्लीम में मशहूर हैं हम, किससे दर्द सुनाते हैं कि मशहूर हैं। शाबाश शाबाश। किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। जी। हर एक जर्रे में है शायद मके दिल, उसी जलवत में है खलवत। शाबाश जी। मैं घूमता था जमीनों में आसमानों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। शाबाश। चलें जी। नेक्स्ट। फरीदों की दुनिया का दरवेश मैं, कि शाही बनाता नहीं आशिया। शाबाश। हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है बाज की ज़िंदगी जाहिदाना, रोटी के पेट के पीछे ना पड़ना। बाज की ज़िंदगी जाहिदाना रोटी के पीछे नहीं पड़ता, परवाज़ दिखानी है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। शाबाश जी। नेक्स्ट। मैं चाहता हूँ अब आपका मुकाबला ज़रा तेज़ तर हो जाए। मोहब्बत से ही पाई है शिफा बीमार कौमों ने, किया है अपने वक्त खिफ्ता को बेदार कौमों ने। वक्त खुफ्ता को बेदार कौमों ने मोहब्बत ही से पाई है
शिफा बीमार कौमों ने, आपस में मोहब्बत। देखो, इंसानों से मोहब्बत करना, इंसानों की खिदमत करना, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। शराबे रूह परवर है मोहब्बत नौ इंसान की। इंसानों की मोहब्बत में जो नशा है, जो मज़ा है, अब दुस्तार एदी से पूछो, सारी ज़िंदगी उन्हें, वो बाज़-औक़ात दूसरे मुल्कों में एयरपोर्ट पे भी देखा कि एक जूता है एक नहीं है, टूटे हुए जूते हैं परवाह नहीं है, कैसे कपड़े हैं कोई परवाह नहीं है, किस हाल में। वो उनको जो मज़ा आता था वो खिदमत खल्क में आता था। और ये जो लज्जत है ये सिर्फ वही जानते हैं जो इंसानों की खिदमत करते हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं। शराबे रूह परवर है मोहब्बत नौ इंसान की, सिखाया इसने मुझको मस्त बेजामो सबू रहना। शाबाश जी, नेक्स्ट। खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। शाबाश, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। भाई, नज़र का इलाज करवाना है तो किससे दम करवाओगे? कहते हैं नज़र लग गई। ये क्या चीज़ है भाई? नज़र क्या बला है ये? और नज़र, तेरा इलाज भी नज़र है कि नज़र लगेगी तो बात बनेगी। हाँ जी, वो कौन सी नज़र है भाई? एक नज़र है नज़र बद, उससे अल्लाह की पनाह मांगो। और आखिरी दो सूरतें, ये बड़ी काम की बात है, सुन लो। जाते हैं मीलों तक, बल्कि दूसरे शहरों देहातों, हम भी किसी को लेके गए थे एक देहात में, गाड़ी का भी सत्यानाश कर लिया। किस लिए? दम करवाने के लिए। एक रिश्तेदार बीमार था, उसके लिए। दम क्या है? जो भी जादू हो, टोना हो, टोटका हो, गिराबंदी हो, नज़र लग जाए। कहते हैं बच्चे को नज़र लग गई, बड़े को नज़र लग, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को ही नज़र लग गई, सारे पाकिस्तान को नज़र लग गई। ख़जानों का मालिक है फिर भी भिखारी है, नज़र लग गई। तो नज़र का इलाज क्या है? अल्लाह की कायनात, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने इलाज दिया है, कोई और नहीं दे सकता। अल्लाह के महबूब पे जादू हो गया था तो अल्लाह ने इलाज भेजा जो पूरी इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए है। और वो क्या है? आखिरी दो सूरतें, कुरान की आखिरी दो सूरतें पढ़ के दम कर लो। अपने ऊपर भी करो, घर वालों पे भी करो, बच्चों पे भी करो, बूढ़ों पे भी करो, बीमारों पे भी करो, अपने घर बार पे करो। इससे बढ़कर कोई दम नहीं है और हर एक को आता भी है। कौन सा मुसलमान है जिसको आखिरी दो सूरतें नहीं आती? तो वो दम जो सबको आता है, करवाने के लिए कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो? तो ये नज़र, लेकिन इस दम में असर तब आएगा जब आपकी नज़र में वो तासीर होगी। कौन सी नज़र चाहिए? ये फैज़ान नज़र था। चलो जी, आपसे ही सुनता हूँ, किसकी बारी? इनकी कि उनकी? उनकी। ये फैज़ान नज़र था, इनकी नज़र का जवाब आपकी नज़र से लेंगे अब। चलो अगला मिसरा सुना दो। हर एक मुकाम से आगे है। नहीं, ये शेर अगला नहीं। हाँ जी, ये मुकम्मल करेंगे। ये फैज़ान नज़र था। अच्छा, ये जो बच्चे शामिल नहीं भी हैं वो भी हम शामिल ही समझेंगे। कोई सुनाओ जी, ये फैज़ान नज़र था। शेर को मुकम्मल करें। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, कि बेटा बाप के आगे लेट गया, मेरे गले पे छुरी फेर दे। ये आदाब फर्जंदी किसने सिखाए? शाबाश जी, नेक्स्ट। हर एक मुकाम से आगे है मुकाम तेरा, हयात जो के सिवा सफर के सिवा कुछ और नहीं। हयात, हयात, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। ज़िंदगी एक शौक़ का नाम है, बस एक ज़ौक़ का नाम है। शौक़ और ज़ौक़ क्या है? ज़ौक़े सफ़र के चलते रहना है, और इल्म के सफ़र से बढ़ के कोई सफ़र नहीं। ये वो वाहिद सफ़र है कि जब आप घर से निकलते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं आपके कदमों तले, और कोई ऐसा अमल नहीं जिसमें ऐसा मकाम मिलता हो। ये सफ़र ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं करना, चलते रहना है, इल्म हासिल करते रहना है, और आपने इल्म की आखिरी हद तक जाना है।
तो ये ज़ौक़ सफ़र है ज़िंदगी का हम। जी नेक्स्ट। बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तू खाके बाज। जी मुझे नहीं पता इकबाल का है कि नहीं, लेकिन चले नेक्स्ट। तो मैं अब सौदा दिल हूँ, दर पूरे महफिल नहीं, तू मेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल नहीं। नेक्स्ट। बच्चा शाही से कहता था उकाबे साल गुल, ऐ तेरे शहपर पे आसार इफ़्फ़त चरखे। तो जी ये आखिरी शेर लेते हैं, ये शेर इनका आखिरी शेर लेते हैं और इनसे पूरी नज़म सुनते हैं। बच्चा शाही से कहता था उकाबे साल गुल, ऐ तेरे शहपर पे आसार इफ़्फ़त चरखे। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी। जो कबूतर पर झपटने में मजा है ए पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। शाबाश शाबाश। देखो बात समझ में आए तो फिर असर करती है, अगर समझ नहीं आई और वाह वाह हो गया, मज़ा आया, लहजे में मज़ा आ गया तो ठीक है, वक्त गुजर गया, लेकिन असल बात ये समझने की है। ये बात ज़िंदगी का राज है हमारे लिए ख़ास तौर पे, और आप पे वो वक्त आएगा कि आपने भी ये काम करना है, आपके वालिदैन नहीं कर सकते। बच्चा शाहीन से कहता था उकाबे साल खुर्द, शाहीन की परवाज़ इतनी बुलंद क्यों है, वजह तो बताओ। चिड़िया के भी पर हैं, कबूतर के भी पर हैं, कौवे के भी पर हैं, और गिद्ध के उससे भी बड़े पर हैं। बहुत से परिंदे हैं जिनके बड़े बड़े पर हैं, लेकिन वो तो नहीं उड़ते। मुर्गी के भी पर हैं, कभी उड़ती देखी? हाँ, जब छुरी वाला पीछे फिर रहा हो तो फिर ज़रा देसी मुर्गी होगी तो छलांग लगा लेगी, वरना ब्रायलर तो वो भी नहीं कर सकती। तो परों के साथ तो बहुत सारे हैं, मगर शाहीन की बुलंद परवाज़ क्यों है? ये तरबियत का असर है। अमेरिका में हर बच्चे से जाके पूछो, इस क्लास के बच्चों से कि क्या बनोगे, हर एक कहता है मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनूंगा। यहाँ किसी क्लास में जाके पूछो, वो ऐसे तरीके बताएगा जिसमें रोज़ी कमाने के बहुत से ज़रिए बनते हों, पेट भरने के ज़राए हों। डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ब्यूरोक्रेट बनूंगा, रिश्वत लूँगा, दौलत कमाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सारे चीज़ें कहेंगे। कोई नहीं कहेगा मैंने इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है और इस मुल्क को बनाना है। ये सोच नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारे बड़ों की ज़हन में सोच नहीं आई, इसलिए हमें नहीं आती। उकाब, बुजुर्ग उकाब, उकाबे साल खुर्द, बूढ़ा उकाब अपने बच्चे से कह रहा है। बच्चा शाही से कहता था उकाबे साल खुर्द, ऐ तेरे शहपर पे आसां रिफते चरखे बरी, कि तेरे इतने बड़े पर हैं, शह पर हैं कि आसमानों की बुलंदी तेरे लिए कुछ भी नहीं आसान है। बाप की तरबियत, माँ की तरबियत बच्चे को शाहीन बनाती है, और माँ बाप की तरबियत शाहीन को मुर्गी और कबूतर बना देती है, शेर को गीदड़ बना देती है। लेकिन वो माँ बाप तो नहीं है। अब आप जब बनेंगे, और ये जो बैठे हैं मेरे साथ, ये तो सबक याद कर लें, कम से कम इकबाल का सबक है ये। बच्चा शाही से कहता था उकाबे साल खुर्द, ऐ तेरे शह पर प्यासा रिफते चरखे बरी। मैंने अपने बच्चों को आज तक नहीं पढ़ाया, 5 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्टर हैं, मैंने नहीं पढ़ाया। सिर्फ मैं इतना करता था कि बच्चे को बुलाया, किताब लाओ भाई, किताब, उसे कहा पढ़ो जी, 2-3 लाइनें सुनी, नहीं देखा सही पढ़ा कि गलत पढ़ा, मैंने नहीं देखा। क्यों? मेरा मकसद ये नहीं था। पढ़ाना उस्तादों का काम, पढ़ना स्टूडेंट का काम, माँ बाप का काम तरबियत है। माँ बाप का काम पढ़ाना नहीं है। मैं अपनी मिसेस को भी रोकता हूँ बच्चों को नहीं पढ़ाना। बच्चों को पढ़ना स्कूल में, बच्चों की तरबियत घर में। और तरबियत क्या है? सबसे बड़ी तरबियत, मैं यही कहता था। हाँ जी, 2-3 लाइनें सुनी, सही गलत जो भी पढ़ी, शाबाश मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, ये अल्फाज थे मेरे हमेशा। अब नवासा नवासी के लिए भी हुई है, और इंशाल्लाह वो भी बनेंगे कुछ। तो ये तरबियत का असर होता है। मैं उस्तादों से रिक्वेस्ट करूँगा, कभी किसी बच्चे को नालायक ना कहें। जो बच्चा नालायक है उसको 2 बार लायक कह दो, वो लायक हो जाएगा। ये आपका कासिम अली शाह अपनी ज़बान से सुनाता है। 1ली में फेल, 2री में फेल, 3री में फेल, 4थी में, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं, 8वीं में भी फेल होता रहा। क्यों? तरबियत ये हो रही थी घर में नालायक। 9वीं जमात में उसको मिला उस्ताद,
उस्ताद उसका है, बात उसकी थी, याद मुझे भी है, नाम मंसूर था। उस्ताद ने कहा कासिम अली शाह तुम तो बड़े लायक हो। कहता उस दिन से उसके दिमाग का ताला खुल गया। और यही दास्तान है उस आइंस्टाइन की जिसको तारीख कभी भुला नहीं सकती। नालायक तरीन था, कुंद ज़हन था, एक चाबी ने ताला खोला और दुनिया में नाम कमा गया। तो कभी किसी को नालायक ना कहना। कासिम अली शाह को 9वीं जमात में आके चाबी लगी और उसके बाद वो इंजीनियर बना, और इंजीनियर हाई टॉप के लोग बनते हैं। फिर उसने शौक़ उसे था पढ़ाने का, उसने वो इंजीनियरिंग का फ़ायदा नहीं उठाया, पढ़ाने पे लग गया। आज दुनिया पाकिस्तान में अगर मोटिवेशनल स्पीकर है सबसे बड़ा तो कासिम अली शाह। जितने लोग शायद वज़ीर आज़म का नाम जानते हैं उतने कासिम अली शाह का भी जानते होंगे। तो ये मकाम मिलता है एक चाबी लगाने से। वो चाबी लगा रहा है एक उकाब, बूढ़ा उकाब अपने शाहीन बच्चे को कह रहा है। बच्चा ए शाही से कहता था उकाबे साल खुर्द, ऐ तेरे शहपर पे आसां रिफते चरखे बरी, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। हम समझते हैं बच्चे की मूछें आ गई, थोड़ी दाढ़ी आ गई, जवान हो गया, और बच्चा भी जिम जाके बॉडी बना के कहता है मैं जवान। जवानी इसका नाम नहीं है। जवानी ये है कि जमाना तुम्हारे जौहर देखे, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। आपके अंदर वो शौक पैदा हो जाए, वो आरजू, वो तमन्ना, वो जुस्तजू पैदा हो जाए कि मैंने स्कूल भी टॉप करना है, मैंने बोर्ड भी टॉप करना है, मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप करनी है, और मैंने अरफा करीम की तरह और होनहारों की तरह दुनिया में एक नाम बनाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। ये आरजू हो आपकी, ये डिज़ायर हो आपकी, ये बर्निंग डिज़ायर हो आपकी, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। सख्त कोशी से है, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी, जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है पिसर। रोज़ी हलाल कमाने में जो मज़ा है, रात दिन मेहनत करके जो कमाने में मज़ा है। टीचर है तो जब ड्यूटी पे आ जाए, जाते वक्त तक उसका दिमाग खाली हो जाए, थक जाए बच्चों से पढ़ा के, सुन के, एक लम्हा अपनी ज़ात के लिए ना गुजारे। रिज़्क़ हलाल तब होता है, हर मैदान में, मुलाजमत में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, रिज़्क़ हलाल तब होता है कि एक लम्हा भी ज़ाय ना किया जाए। तो उससे फिर क्या होगा, तलखे जिंदगानी, जो ज़िंदगी की तलखियाँ हैं वो आपकी शहद बन जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।